श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। आप सभी पर भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय श्रोताओं, आज हम भौम प्रदोष व्रत कथा का पाठ करने जा रहे हैं, जो भगवान शिव की महिमा और उनकी कृपा को प्राप्त करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। भौम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक विशेष व्रत है, जो कि मंगलवार की त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव की कृपा बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है और अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति की कामना से इस दिन भोलेनाथ की प्रदोष काल के समय में पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत रखने वाले सभी भक्तों को सुबह से व्रत प्रारंभ करके शाम को प्रदोष काल के समय शिवलिंग का या भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर का पूजन सच्चे मन से करने के बाद व्रत कथा को पढ़ना या सुनना चाहिए। कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा रहता है। कथा समाप्ति के बाद आरती करके भगवान को खीर का या शुद्ध सात्विक भोजन का या फिर मौसमी फलों का भोग लगाने के बाद उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। क्योंकि भौम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन रखा जाने वाला प्रदोष व्रत है, इसलिए इस दिन बजरंग बली हनुमान जी की पूजा करके शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करने से हर प्रकार के कर्ज से मुक्ति मिलती है। इस दिन मंगल देव के 21 या 108 नामों का पाठ करने से ऋण से जातकों को जल्दी छुटकारा मिल जाता है और भौम प्रदोष व्रत के पूजन से मंगल ग्रह की शांति भी हो जाती है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं भौम प्रदोष व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहा करती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हनुमान जी पर उनकी गहरी आस्था थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर वह वृद्धा हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस वृद्ध महिला भक्त की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। तब हनुमान जी एक साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उन वृद्धा के कानों में पड़ी। पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से दौड़ी दौड़ी बाहर आई और साधु महाराज को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, आप थोड़ी जमीन लीप दो। साधु की बात सुनकर वृद्धा दुविधा में पड़ गई, इसलिए हाथ जोड़कर बोली, महाराज लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा आप कोई दूसरी आज्ञा दीजिए, वह आज्ञा मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई और प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊं। साधु की बात सुनते ही वृद्धा तो घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञा कर चुकी थी, इसलिए वह नियमबद्ध थी। अब उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु महाराज को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलती देखकर वह वृद्धा बड़ी दुखी मन से अपने घर के भीतर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, आइए माता जी, भोजन बन गया है, अपने पुत्र को भी पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। साधु महाराज की बात सुनकर दुखी वृद्धा, जो मन ही मन हनुमान जी को याद कर रही थी, वह कहने लगी कि हे साधु महाराज, मेरे पुत्र का नाम लेकर आप मुझे और कष्ट मत दीजिए। अभी अभी तो आपने मेरे पुत्र की पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाया है। लेकिन साधु महाराज नहीं माने और वृद्धा से बार बार अपने पुत्र को आवाज लगाने की बात कहते रहे। तब वृद्धा ने साधु महाराज की बात मानकर अपने पुत्र को आवाज लगाई। तब देखते ही देखते वृद्धा का वह पुत्र, जो घर के बाहर ही खेल रहा था, माँ की आवाज सुनकर दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर
वृद्धा को बड़ा आश्चर्य हुआ और यह सब चमत्कार देखकर वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। बजरंगबली हनुमान जी की कृपा से वृद्धा को उनका पुत्र वापस मिल गया और वृद्धा के जीवन में जो भी दुख थे वह सब बजरंगबली की कृपा से दूर हो गए। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस वृद्ध महिला का कल्याण किया वैसे ही सभी भक्तों का कल्याण करना। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान जी की जय, भोलेनाथ जी की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आप सुनिए भगवान शिव जी की दूसरी कथा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक चिड़िया पेड़ पर रहा करती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, ना घास, ना पेड़, ना फूल, ना फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां ही थी। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान किया करती थी। एक बार नारद जी जंगल से होकर जा रहे थे। चिड़िया ने देख लिया, तुरंत आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ। तब चिड़िया ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। हे नारद जी, मेरे सूखे जंगल के बारे में उन्हें पता नहीं है शायद। कृपया आप उनसे कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दें। प्रिय भक्तों, अब देखिए नारद जी शिव जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के बात को सुनकर भोलेनाथ ने कहा, हे नारद, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले। अब देखिए कुछ समय बाद नारद जी फिर से वहां से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी हरी घास, फल फूल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। तब नारद जी ने सोचा, शंकर जी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? नारद जी फिर से भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ जी से जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा। तो शिव जी मुस्कुराते हुए बोले कि नारद, मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती है। इतने कष्ट में, इतने बड़े जंगल में, सूखे हुए पेड़ पर रहती थी, फिर भी मुझसे उसने कभी शिकायत नहीं की। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। प्रिय भक्तों, ऐसे दयालु हैं हमारे महादेव भोलेनाथ। जय हो शिव शंभू। प्रिय भक्तों, जैसे कठिन परिस्थिति में चिड़िया ने धैर्य नहीं खोया, भोलेनाथ का स्मरण करती रही, वैसे ही इस कलयुग में हमें भी अपने दुखों से भयभीत नहीं होना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखकर उनकी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करना चाहिए। हमेशा सत्य वचन बोलना और किसी भी जीव को दुख नहीं देना चाहिए। भगवान शिव शंकर सभी भक्तों का कल्याण अवश्य ही करेंगे। वह कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक बार प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय हो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे बैजनाथ महादेव जी की कथा। बैजनाथ कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और अपना मनोवांछित वर पाने के लिए रावण भगवान शिव जी की तपस्या करने लगा। बहुत वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब रावण अपना सिर काटकर भगवान शिव जी को चढ़ाने लगा। जब भी वह अपना एक सिर काटकर चढ़ाता, फिर उसके पास दूसरा सिर आ जाता। क्योंकि रावण के पास 10 सिर थे, 10वां सिर काटकर जब वह चढ़ाने लगा, उसी समय भगवान शिव रावण के सामने प्रकट हो गए। शिव जी ने रावण से कहा कि अपना मनोवांछित वर मांगो। तब रावण ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो फिर आप हमारे साथ हमारे लंका नगरी में निवास कीजिए। रावण की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे रावण, हे लंकेश,
मैं तो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपना शिवलिंग देता हूँ। इसे तुम अपनी लंका नगरी में स्थापित कर दो। जब तक यह शिवलिंग तुम्हारी लंका नगरी में होगा, तब तक तुम्हारी लंका नगरी पर कोई आंच नहीं आएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि यदि एक बार यह शिवलिंग धरती को स्पर्श कर लिया, वहीं पर स्थापित हो जाएगा। रावण को शिवलिंग सौंपकर शिवजी अपने धाम कैलाश पर्वत को चले गए। प्रिय भक्तों, इस बात से सभी देवी देवता परेशान हो गए। यदि सुरक्षित शिवलिंग लंका पहुंच गया, तब रावण का अंत कैसे होगा? इस समस्या को लेकर सारे देवता भगवान श्री विष्णु के पास गए। वहां देवराज इंद्र ने विष्णु जी को अपनी समस्या सुनाई। तब भगवान विष्णु ने एक उपाय निकाला। उन्होंने देवराज इंद्र से कहा कि मैं अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दूंगा, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा। उसी समय श्री गणेश ग्वाले के रूप में जाकर सारा काम कर देंगे। इसके लिए आप लोग एक बार गणेश जी की आज्ञा ले लीजिए। सारे देवता गणेश जी के पास गए। भगवान विष्णु के विचारों को देवताओं ने गणेश जी के सामने रखा। तब गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि इस कार्य में वो देवताओं की पूरी मदद करेंगे। प्रिय भक्तों, अब देखिए, इधर रावण अपने पुष्पक विमान में अपनी लंका नगरी को लौट रहा था। वह बहुत ही प्रसन्न था। तब योजना के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की तरफ फेंक दिया। सुदर्शन ने पूरे सूर्य को ढक दिया, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा छा गया। प्रिय भक्तों, रावण का यह नियम था कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पश्चात भगवान शिव की वह पूजा करता था। उसने अपने पुष्पक विमान को जमीन पर उतारा। फिर वह सोचने लगा कि वह शिवलिंग को कहां पर रखे। उसी समय गणेश जी एक ग्वाले के रूप में वहां आ पहुंचे। रावण ने ग्वाले से कहा, हे ग्वाले, तुम इस शिवलिंग को थोड़ी देर पकड़े रहो। हमारी संध्या पूजन का समय हो गया है। मैं पुष्प लेने के लिए जा रहा हूँ। ग्वाले ने कहा, ठीक है रावण। उस ग्वाले को शिवलिंग थमाकर पुष्प तोड़ने चला गया। रावण के जाते ही गणेश जी ने शिवलिंग को वहीं जमीन पर रख दिया और अपने धाम चले गए। जब रावण पुष्प तोड़कर अपने पुष्पक विमान के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि शिवलिंग जमीन पर स्थापित है। रावण ने शिवलिंग को उठाने की बहुत कोशिश की। रावण से वह शिवलिंग नहीं उठा। वह वहीं पर स्थापित हो गया। निराश होकर रावण अपनी लंका नगरी वापस लौट गया। प्रिय भक्तों, अब देखिए, उसी गांव में बैजू नाम का एक ग्वाला रहता था। वह प्रतिदिन अपनी गायों को चराने के लिए जंगल जाया करता था। जंगल से जब वह लौटता, तो देखता कि सभी लोग उस शिवलिंग पर फल फूल पुष्प चढ़ाते। यह बात बैजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वह सोचता था कि ये लोग इस शिवलिंग को बेकार ही पूजते हैं। जो लोग भूखे प्यासे होते हैं, उनको ना तो कोई खिलाता है, ना ही कुछ पिलाता है। फिर इस बेजुबान शिवलिंग पर फल फूल दूध चढ़ाने का क्या मतलब निकलता है? यह तो बैजू की अपनी सोच थी। वह अपनी लाठी से 3 लाठी प्रतिदिन शिवलिंग के ऊपर मारने लगा। जब जब वह अपनी गायों को चराकर अपने घर लौटा करता, उस शिवलिंग पर 3 लाठी जरूर मारता था। एक बार बैजू अपनी गायों को चराकर जंगल से लौट रहा था और शिवलिंग पर लाठी से मारना भूल गया। बैजू घर पहुंचा और जब वह खाने का पहला निवाला अपने मुंह में डाल ही रहा था, उसी समय उसे ध्यान आया कि आज तो वह शिवलिंग पर लाठी मारना तो भूल ही गया। बैजू ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे अचानक एक जरूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आता हूँ। वह अपनी लाठी उठाता है और जंगल की तरफ चला गया। जैसे ही वह लाठी से शिवलिंग पर प्रहार करने लगा, शिवजी स्वयं प्रकट हो गए। शिवजी को देखकर बैजू हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में लेट गया। भगवान शिव ने कहा, हे बैजू, मैं तुम्हारी सेवा भावना से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम हमारे सच्चे भक्त हो। बैजू ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो प्रतिदिन आपको लाठियां ही मारी हैं।
मैंने कौन सी आपकी सेवा की? भगवान भोलेनाथ बोले कि तुमने हमारे लिए अपने अन्न का त्याग कर दिया, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ जाएगा। आज से यह स्थान बाबा वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध होगा। प्रिय भक्तों, बैजू को भगवान शिव ने सदा सदा के लिए अमर कर दिया। यही स्थान अब बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो लोग सच्चे मन से यहाँ पर कुछ भी मांगते हैं, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। अब सुनिए भगवान भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ती सोहे, स्वामी दश भुज ती सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगी, स्वामी बागंबर अंगी। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगी। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धारी, स्वामी चक्र त्रिशूल धारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटत भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में भोलेनाथ जी की जय जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।